की हमारी सत्संग का जो विषय है उसमें हम ये जानेंगे कि जब हमारा ये शरीर नहीं था, जब ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर नहीं था और ना ही ये सारा संसार था, तब परमात्मा कहाँ था? बहुत प्यारा सवाल है और ये अनुभवी सवाल है, ये जागृति वाला सवाल है, ये विवेक वाला सवाल है और बहुत प्यारा विषय है। आज की सत्संग पूरी सुनिएगा और अगर जो बात मैं बता रहा हूँ और आपका हृदय कहे कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बंदगी गुरुओं की। तो बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, बलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बन्नानाथ साहिब, सदगुरु रोयल साहिब, सदगुरु गिरदाई दास, सदगुरु ओकदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु विशनदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना, और उन सभी गुरुओं को बंदगी जिन गुरुओं ने उस सत्य को अनुभव किया। तो हम अपने विषय पे चलते हैं। तो विषय यही था कि जब ये हमारा 5 तत्व का बना हुआ शरीर भी नहीं था, क्यों ऐसा मैं ये विषय क्यों उठाया गया? इसका कारण ये है कि आज के जो गुरु हैं वो हमें बोल देते हैं कि वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर में ही परमात्मा है, वो बोल देते हैं। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये शरीर नहीं था तब परमात्मा कहाँ था? साहब कहते हैं कि सिरगुण निर्गुण जब नहीं होता तब हम जुग में रहता, कि जब सिरगुण और निर्गुण यानी जो हमें नज़र आ रहा है, यानी कि हमारा शरीर 5 तत्वों का, यानी कि ये प्रकृति ये भी नहीं थी, निर्गुण यानी निराकार जिसको शून्य कहते हैं वो भी नहीं था, तब भी मैं संसार में था, तब भी मैं था, तब भी मैं अपने उस सत्य में था। तो ये कैसे बोलते हैं कि परमात्मा जो है वो हमारे शरीर में है? तो वो शरीर में कैसे फंस गया? बहुत प्यारा विषय है, देखिए बात समझें। अगर परमात्मा इस शरीर में है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर शरीर में है तो जब हमारा शरीर ढहेगा तो फिर वो परमात्मा भी ढह जाएगा, क्योंकि हमारी आस शरीर में लग जाएगी। कहते हैं ना, साहिब कहते हैं कि जहाँ आसा तहाँ वासा, जहाँ की हमारी आस होगी हम वहीं पर फंस जाएंगे और वहीं पे हमारा जन्म होगा और हमारी सूरत वहीं पे अड़ जाएगी। तो ये विषय है कि ये संसार नहीं था तब कहाँ थे? तो साहब कहते हैं 7 दीप नौखंड में सतगुरु फेंकी डोर और तापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष? कहने का अर्थ कि 7 दीप नौखंड में, यानी कि 7 दीप नौखंड हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर, ये जो सारी प्रकृति है इसकी भी बात हो सकती है कि वो मालिक, वो परमात्मा, वो बंदी छोड़, उसने अपनी डोर फेंकी है। इस शरीर में उसकी डोर है, इस संसार में उसकी डोर है, ना कि वो है। बात समझें, यानी कि सत्य जहाँ था वहाँ ही है। इसीलिए तो सूरत को उस शब्द में लगाना पड़ता है, ना कि शब्द खुद आके लगता है उस शब्द सूरत से। ऐसा नहीं होता। सूरत फंसी संसार में, सूरत फंसी है ना, तो सूरत को खुद वापस, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, उस सत्य से खुद दूर हुई है। तो क्या हो रहा है कि हम इतनी भूल करके बैठे हुए हैं, हम उस डोर को ही परमात्मा समझ रहे हैं, बल्कि डोर परमात्मा नहीं है, परमात्मा ने डोर फेंकी है। तो हमें इस डोर को जानना है। ऐसा नहीं है कि हमें बस इस डोर को ही परमात्मा करके
मानना है और यही बस इसकी कोई सत्य समझना है। तो मेरे भाई, ढोर पे रुकना नहीं है, ढोर के रहस्य को जानना है कि ढोर है क्या। मैं आपको इसी वार्तालाप पे गुरु गोरखनाथ और सदगुरु बंदी छोड़ मेरे सदगुरु साहिब की वार्तालाप बताता हूँ। एक समय क्या हुआ, मैंने सुना है कि गुरु गोरखनाथ और सदगुरु कबीर साहब के बीच में समाधा हुआ, यानी ज्ञान चर्चा हुआ। तो गोरखनाथ सिद्धियों के मालिक थे, उनके पास बड़ी सिद्धियां थी। कहते हैं कि 84 सिद्धियों का मालिक थे वो, यानी हर सिद्धि उनके पास थी। वो कुछ भी कर सकते थे, किसी को भस्म भी कर सकते थे, वो पानी पे चल सकते थे, वो हवा में उड़ सकते थे, वो किसी और शरीर को धारण कर सकते थे। ऐसे अनेकों उनके पास सिद्धियां थी। तो उसने, गुरु गोरखनाथ ने सारे संसार को विजय करते करते तब सदगुरु कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी के पास आए ज्ञान चर्चा करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे एक ब्राह्मण है जो बड़ा ज्ञानी है। तो उन्होंने ये विचार किया कि अब मैं जाके इनसे ज्ञान करूँगा, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता थे और वो विष्णु भगत थे। तब सदगुरु कबीर साहब ने अपने गुरु रामानंद स्वामी को कहा कि गुरु रामानंद स्वामी, गुरुजी आप ऐसा करें, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इनसे ज्ञान चर्चा करूं। तो गुरु रामानंद स्वामी जानते थे कि ये जो कबीर है ये साधारण बालक नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आ रही इसकी ये क्या है, तो गोरख इसको कैसे जान सकता है। तो गुरु रामानंद स्वामी ने सदगुरु को कहा कि आप करें, इनसे ज्ञान चर्चा करें। तब गोरखनाथ तो सिद्धियों के मालिक थे, उनके पास एक त्रिशूल था। वो त्रिशूल खड़ा करके उनके ऊपर बैठ गए, जाके बैठ गए, यानी कि हवा में उसके ऊपर समाधि लगा के बैठ गए। और सदगुरु कबीर साहब को कहा कि अभी आओ, आप मुझसे ज्ञान चर्चा करो, लेकिन पहले मेरे समान आके बैठो। अब आप जैसे और मेरे जैसे तो ये सोचेंगे ना कि भाई हमारे पास तो सिद्धि नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उसकी जो है एक समान बैठ सकते हैं, मुझे तो नीचे बैठना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर साहब तो ज्ञानी थे, सदगुरु कबीर साहब तो खुद सत्य थे, सदगुरु कबीर साहब तो दाता हैं, वो मेरे गुरु हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो दाता हैं, उनकी ऐसे रहस्य हैं, उनकी ऐसे सैन हैं, उनके ऐसे इशारे हैं, ऐसे उन्होंने हमें संकेत दिए हैं, ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हमें कहना ही पड़ेगा। सिर्फ मैं कबीर पंथी हूँ मैं इसलिए नहीं कह रहा, सब ने कहा है कि वो ही सत्य हैं, क्योंकि सत्य की राह उनसे शुरू हुई। पहले भक्त कबीर है, दूजे रामानंद, तिनसे भक्ति प्रकट हुई, 7 दीप 9 खंड। 7 दीप 9 खंड में जो उजाला हुआ, यानी डोर का जब शब्द से मिलाप हुआ, उसका रहस्य सिर्फ और सिर्फ मेरे सदगुरु ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। सूरत शब्द का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मेरे साहब ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि आप आए, मेरे समान बैठें और फिर ज्ञान चर्चा करें। तब साहब ने क्या किया, एक डोर उठाई और डोर फेंक दी और उसके ऊपर जाके बैठ गए। और डोर वो इतनी ऊपर थी कि गोरखनाथ को बात समझ में नहीं आ रही थी और साहब इतने आगे चले गए उससे भी। अब गोरखनाथ को कहने लगे कि गोरख आओ, अब मेरे समान अभी आओ के ज्ञान चर्चा करें। तब गोरखनाथ को बात समझ में नहीं आ रही थी और साहब से कहने लगे, साहब ये क्या है। तो साहब ने कहा कि गोरख, तुम सिर्फ 3 चीज़ों को वश में करके, 3 चीज़ों की साधना करके तुम अपने आप को ऐसे समझ रहे हो कि मैंने उस सत्य को अनुभव कर लिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सत्य और आगे है और ये उसका सैन है, ये उसकी भेद है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जिस त्रिशूल पे बैठे हो वो त्रिशूल इंगला पिंगला और सूक्ष्मणा है और ये एक समय खत्म होने वाली है। ये आप कब तक करोगे? एक समय तो आपकी ऊर्जा खत्म होगी, एक समय तो आपका शरीर खत्म होगा, तब आप कैसे कर सकते हो इस चीज़ को। तो गोरखनाथ को साहब ने वहाँ पे एक सैन दी, वहाँ पे एक साखी में उनको समझाया। साहब ने कहा कि इंगला पिंड से
पिंगला बिन से सुषुम्ना नारी, कहे कबीर सुनो जति गोरख, तुम कहाँ लगाओगे ताड़ी। कि आज तो तुम यहाँ इंगला पिंगला और सुषुम्ना में ध्यान लगा के कहीं पे लोगों को भरमा रहे हो इन सिद्धियों में, लेकिन जब तुम्हारा शरीर ढहेगा तब कहाँ ताड़ी लगाओगे, तब कहाँ ध्यान लगाओगे, ये तुम्हारे इंगला पिंगला खत्म हो जाएंगे तब कहाँ ध्यान लगाओगे। तब गोरखनाथ को साहिब की बात समझ आई और साहिब के चरण में आए और साहिब से कहने लगे कि साहिब हमें इस डोर का ज्ञान दो। ये वार्तालाप मैंने क्यों बताई है, इसीलिए क्योंकि भाई परमात्मा जहाँ है वहाँ ही है, और संसार में और जो हमारे शरीर में है वो उसकी डोर है। और हम ये भूल करके बैठे हैं, हम समझ रहे हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, परमात्मा हमारे शरीर के अंदर नहीं है, उसकी डोर है। और इस बात को समझ जाएं तो सुरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैरों। और जो डोर है वही तो सुरत है, और जो साहिब है जो वहाँ पे विराजमान है वही तो शब्द है। इसी डोर को उस शब्द से मिलाना है और कुछ नहीं है। तो हमें रुकना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें बस उस डोर पे ही रुक जाना है, हम डोर को जानना है और शब्द को चीनना है। और जब हम शब्द को चीन जाएंगे तभी हम सारे रहस्य समझ जाएंगे कि भाई वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है ही नहीं, ये तो हमें भूल थी बड़ी। और यही बात साहिब गोरखनाथ को समझाते हैं कि शरीर में सत्य नहीं है। और उन्होंने क्या किया, शरीर की साधना करके सारी सिद्धियां हासिल कर ली, चक्रों की साधना करके सिद्धियां हासिल कर ली, लेकिन उस सत्य को नहीं जान पाए। तभी तो गोरखनाथ साहिब ने कहा कि गोरख को गुरु मच्छिंद्र मिलिया समुद्र की तीर, जन्म जन्म का सौसा मिटिया सतगुरु मिलिया कबीर। जब मेरा सौसा यानी मेरे सारे भ्रम खत्म कर सब तब खत्म हुए जब मुझे सतगुरु कबीर मिला, मेरा जो सतगुरु हुआ वो कबीर हुआ, तब मेरे सौसे यानी ये मेरे सारे भ्रम खत्म हो गए। तो मेरे भाई हमें ये नहीं समझना है कि शरीर में परमात्मा है। मैं साहिब की एक साखी देता हूँ, और ये सिर्फ उनके लिए है जो संत हैं और जिन्होंने उस सत्य को अनुभव किया है। साहिब की एक साखी है, साहिब कहते हैं गुप्त प्रगट बाहर भीतर सकल ठोर में सूझे, कह कबीर सुनो भाई साधु संत होए सो बूझे। ये एक पहेली है संतों के लिए, और ये पहेली उस श्रुत शब्द के लिए है। और इस पहेली को सिर्फ वो समझ सकता है, इस पहेली को सिर्फ वो जान सकता है जिसने उस सत्य को अनुभव किया है। वो ही इस पहेली को खोल सकता है कि भाई ये पहेली क्या कह रही है। संत होए सो बूझे, और कोई नहीं बूझ सकता, और किसी के बस की बात ही नहीं है। गुप्त प्रगट बाहर भीतर सकल ठोर में सूझे, कह कबीर सुनो भाई साधु संत होए सो बूझे। कोई संत होगा सो इस पहेली को बूझेगा, क्योंकि उसने उस सत्य में रमण कर लिया है और उस सत्य को चीन लिया है कि वो परमात्मा इस शरीर में नहीं है। और जिसको हम शरीर में समझ रहे हैं वो सुरत है, वो जीव आत्मा है जो भटक रही है, अनेकों शरीर धारण कर रही है, लेकिन वो परमात्मा इस शरीर में नहीं है। परमात्मा जहाँ था आज भी वहाँ ही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।